अनुरोध, मेरी अपील उत्तर प्रदेश की सरकार से है, इस फैसले को लागू कर दे, 25,000 परिवार में रौनक ला दे और 1,46,000 शिक्षा मित्रों को उनके प्रयास सार्थक करे, जो पल पल सरकार की तरफ निगाह फैलाए, बाह फैलाए देख रहे हैं। कोई सरकार का आदेश आएगा, कोई ऐसा आएगा जो शिक्षा मित्रों की नैया पार लगाएगा, कोई ऐसा आएगा जो शिक्षा मित्रों के खाते में वेतन क्रेडिट करने का काम करवाएगा, कोई ऐसा आएगा कि भरण पोषण की व्यवस्था कराएगा। यह मेरा आप सबसे फिर पक्का वादा है। लोग कहते हैं कि टाइम फ्रेम नहीं है, तो भैया टाइम फ्रेम तो इसलिए नहीं है कि ना तो मैं मुख्यमंत्री हूं, ना मैं अधिकारी हूं, लेकिन एक दिन इस आवाज के सामने सरकार को सोचना पड़ेगा। मैं चैलेंज नहीं दे रहा हूं, मैं सरकार को कभी चुनौती नहीं देता, क्योंकि सरकार सरकार होती है, लेकिन एक आवाज निरंतर अनवरत, मैं फिर आज आपसे कह रहा हूं कि ईमानदारी से शिक्षा मित्र साथ आ जाए तो ये मामला और जल्दी निपटेगा। मैं तो सीधा गुहार लगा रहा हूं मुख्यमंत्री से, आप आइए मुख्यमंत्री जी, इन परिवारों की एक दिन दयनीय स्थिति समझ लीजिए। किसी के बच्चे की फीस नहीं जा रही है, कोई बिटिया की शादी नहीं कर पा रहा है, कोई पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहा है, कोई बूढ़े माँ बाप को लाके एक चश्मा नहीं दे पा रहा है, कोई अपने बच्चे को चप्पल नहीं पहना पा रहा है, कोई अपने घर राशन नहीं ला पा रहा है। कई लोग हैं जो बिना तेल की छुकी सब्जी खा रहे हैं। इससे बुरा हाल क्या होगा? और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, गरीब की मदद जितनी जल्दी कर दो उतनी जल्दी उससे अपनी जान छुड़ा लो। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। काफी दिनों बाद आज सर के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इस दौरान हम पर भी समस्याएं आई, चैनल बंद हुआ, अब फिर आप सबके आशीर्वाद से फलता फूलता परिवार हुआ है। स्पेशल कवरेज न्यूज के भी 2,28,27,000 सब्सक्राइबर हो गए दोबारा, 3.5 लाख पर बंद हुआ है। देखते हैं अदालत में मामला है क्या होगा। और आज सबके आशीर्वाद से जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है उसका भी आज 1 लाख का आंकड़ा पूरा हुआ है। तो आप सबको भी हमारी बधाई कि आंकड़ा निरंतर बढ़ता रहे। और इसीलिए हमने अब 2 चैनल बना के रखे कि अगर कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो एक स्टेपनी टूटे तो एक बरकरार बनी रहे, ताकि लोगों से जुड़ने में टाइम ना लगे। आप सबका प्यार रहा, राजाराम सर का हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है, हमेशा हर तरीके से सहयोग रहता है, और इस अनुदेशक शिक्षा मित्र के मामले में अपार सहयोग रहा। आज अनुदेशकों की अदालत में जीत हुई है, शिक्षा मित्रों का और कुछ हो जाए बस हम समझेंगे कि हमने अपना जो एक जिम्मेदारी ली थी वो पूरी कर दी। ये एक अनूठा प्रोग्राम है जो लगातार 4 वर्ष 5वीं साल में घुस चुका है, एक ही मुद्दे पर लगातार। ऐसा कोई ना प्रोग्राम आज तक बना, इस प्रोग्राम को तो गिनीज बुक में जाना चाहिए, लेकिन देखेंगे क्या होता है। तो सर, अनुदेशकों को एक अच्छी राहत मिली है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपने हर संभव इनके धरना प्रदर्शन जो मदद हो सकती थी वो करने का प्रयास किया है। भाई शिव कुमार जी, वास्तव में जब मुझे खबर मिली, विक्रम जी ने बताया कि अनुदेशकों ने जीत हासिल की, और ये बहुत बड़ी जीत है शिव कुमार जी। ये अनुदेशकों के हौसले की जीत है, उनके लीडर विक्रम भाई की हौसले की जीत है। और जिस तरह से आपने मतलब वन मैन आर्मी की तरह लगातार आपने अलग जगह रखी, मैं तो बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लिया हूँ अनुदेशकों से संबंधित। तरह तरह के आरोप झेलने के बावजूद आपके चैनल पे कितनी कार्यवाहियां हुई, किस किस तरह के नोटिसेस आपने झेले, किस किस तरह से निपटाया। बहुत सारे आपकी परेशानियों से तो मैं वाकिफ हूँ ही, लेकिन वास्तव में जब इतिहास लिखा जाएगा, विशेषकर मीडिया के, तो निश्चित मानिए शिव कुमार जी, आपकी टीम के और आपके चैनल के उल्लेख के बिना
सोशल मीडिया का उल्लेख पूरा नहीं होगा। अभी हाल में ही एक लड़का डॉक्टरेट कर रहा है सोशल मीडिया के इफेक्ट के ऊपर, पीएचडी कर रहा है, तभी आया था। तो मैंने उससे चर्चा की और मैंने कहा कि मैं आपको डिटेल दूंगा कि जो सामाजिक दायित्व तो है उसको निभाने में ज्यादातर मीडिया किस तरह से फैल रहा है, और एक सीमित साधनों के बावजूद एक मीडिया जो है स्पेशल कवरेज मीडिया किस तरह से लगातार मुद्दों को उठाया। किसान आंदोलन में आपकी जो भूमिका थी वह रेखांकित करने वाली रही, कोई नहीं भूल सकता उसको। इस तरह से आप कैमरा लेके मोर्चे पे चले गए, कितने बार गए, और बिना किसी मतलब अपने पेट्रोल जला के अपना खर्चा करके अपनी गाड़ी से जाके आपने लगातार कवरेज किया। ना कोई विज्ञापन, ना कोई सहयोग। और ये तो अच्छी बात है कि घर से आप मजबूत है खेती किसानी से, लेकिन आपका आपके यहाँ भी जो पैसा आता है, जिस तरह से मैं किसान हूँ, खेती किसानी का ही घर में है, क्योंकि गांव में खेती